लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 59 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। समाज की रचना जिन पुरुषों ने की है तथा नीति निर्धारण जिन्होंने किया है उन्हें हम निर्दय निर्मम कहें तो अनुचित नहीं है। समाज रचना का सारा ही ढांचा आर्थिक है। संपत्ति के चारों ओर मानव जीवन को कसकर बांध दिया गया है। निर्दयता की चरम सीमा वहां पहुंचती है जहां समाज ने स्त्री पुरुष को मिलाकर बांधा है। उनके स्त्रीत्व पुरुषत्व की अवहेलना करके और पति पत्नीत्व की एक कृत्रिम परिधि बनाकर ना जाने युग युग से कितनी अनीतियां, दुराचार और अपराध उस परिधि की सीमाओं को तोड़ने के लिए होते रहे हैं और आगे होते रहेंगे। असभ्य युग में नर नारी का सीधा संबंध था, उस पर पत्नीत्व का खोल नहीं चढ़ाया गया था। आज जिस प्रकार पशु पक्षी नर मादा के अपने वैशिष्ट्य को मुक्त रूप में काम में लाते हैं, वैसे ही उस युग में नर नारी का भी संयोग था। परंतु मनुष्य आर्थिक उपादानों में आगे फंसता गया और उसी के आधार पर नर नारी को भी अपने साथ बांधता चला गया। और वो समय भी आया जब नारी नारी न रह गई, एक कीमती रत्न बन गई। पुरुष पत्थर ही बने रहे पर नारी रत्न बन गई, और वो तब से अब तक सभ्य जीवन में सभ्यता के नाम पर उस पत्थर के साथ बंधी रहकर अपना सारा ही व्यक्तित्व खो चुकी है। सभ्य समाज नारी स्वातंत्र्य की हास्यास्पद चेष्टा करता चला आ रहा है, पर अवश्य नारी जिस दासता के बंधन में बंधी है वो उस युग से कम हीन नहीं है जब दास दासी भेड़ बकरियों की भांति बाजारों में मोल बेचे जाते थे। मजेदार बात यह है, रत्नों के मूल्य की अधिकता का कारण उनकी दुर्लभता है, पर नारी आज नर के लिए दुर्लभ नहीं है। फिर भी वो रत्न है, नर पत्थर है। स्त्री में कुछ नैसर्गिक गुण हैं, उसमें रूप है, माधुर्य है, कोमलता भावनाएं हैं, प्रेम है और है आत्मसमर्पण की भावना। कष्ट सहन करने में उसकी समता पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष की लालसा की तृप्ति करने में दुनिया की कोई वस्तु नारी की समता नहीं कर सकती। राम रावण का युद्ध, कौरव पांडव का युद्ध, ट्राय का राज्य विध्वंस नारी की बहुमूल्यता के साक्षी हैं। मनु का ये वाक्य कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता नारी के महत्व पर यत् किंचित प्रकाश डालता है। परंतु नारी की ये बहुमूल्यता, ये पूजा उसके उन नैसर्गिक गुणों के कारण नहीं है जो उसमें है और अभी ऊपर जिनकी हमने चर्चा की है। नारी का सबसे बड़ा मूल्य केवल एक बात में ही निहित है कि वो पति के लिए उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी उत्पन्न करती है। और यदि किसी नारी में ये योग्यता न प्रमाणित हो, वो पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी न उत्पन्न कर सके, तो वो चाहे भी कैसी रूप गुण त्यागशील संपन्न हो, कैसी भी पद्मिनी जाति की नारी हो, पत्नी वो दो कौड़ी की भी नहीं है। ये है अंतर पत्नी में और नारी में, जो नारीत्व के समूचे व्यक्तित्व को पत्नीत्व से पृथक करता है। पत्नीत्व के साथ ही एक और दूसरा गुण है जो नारी का नहीं, पत्नी का ही सद्गुण है, वो है सतीत्व अथवा पतिव्रत। ये गुण कोरा गुण ही नहीं है, धर्म है। इसे धर्म की संज्ञा दी गई है। रामायण, पुराण, महाभारत सभी ने इस धर्म के महत्व को पत्नी का चरम धर्म बताया है। इस धर्म की महिमा का बखान ऐसा है कि उसे हास्यास्पद कहा जा सकता है। एक पतिव्रता पत्नी अपने कोढ़ी पति को कंधे पर चढ़ाकर उसकी काम वासना की पूर्ति के लिए एक वेश्या के पास ले जा रही थी कि किसी सूली पर लटकते हुए महात्मा ने उसे शाप दिया कि वो सूर्योदय के साथ ही विधवा हो जाएगी। बस सती पतिव्रता के प्रताप से उस दिन सूर्योदय ही नहीं हुआ, संसार अंधेरे में डूब गया। तब सारे देवताओं ने सती की चिरौरी की। अब शाप मुक्त होकर सती ने सूर्य को उदय होने की आज्ञा दी। पति सेवा में रत एक दूसरी पतिव्रता ने ऐसे महात्मा को भिक्षा के लिए देर तक खड़े रखा जिसने दृष्टि मात्र से चिड़िया को मार दिया था। उसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वो महात्मा की इस सामर्थ्य को भी जान गई थी और महात्मा के क्रुद्ध होने पर व्यंग करना नहीं भूली। अब आप इस सतीत्व या पतिव्रत धर्म का मिलान कीजिए हमारे पूर्वोक्त उस कथन से, जहाँ नारीत्व को पत्नीत्व से पृथक किया गया है और पत्नी के सब शील गुणों के ऊपर, सब योग्यताओं के ऊपर है पति की संपत्ति के उत्तराधिकारी को उत्पन्न करने की योग्यता। हकीकत यह है कि यहाँ पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी होना चाहिए 100% पति का ही पुत्र। पति की संपत्ति यदि किसी ऐसे पुत्र को चली जाए जिसमें 1% भी संदेह हो कि ये दूसरे पुरुष के वीर्य से उत्पन्न हुआ हो सकता है,
तो उत्तराधिकार और दाय भाग का समूचा ही हिंदू कानून, जिसकी बहुत सावधानी से व्याख्या धर्मशास्त्रों में की गई है, गड़बड़ में पड़ जाए। स्वोपार्जित संपत्ति पुरुष की सर्वोपरि वस्तु है। पुरुष जीती जी उसे स्वेच्छा से भोग करने का अधिकार रखता है। उसे वैश्या को दे सकता है, शराबखोरी जुए में बर्बाद कर सकता है, परंतु मरने के बाद वो केवल उसी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र को ही मिलनी चाहिए। यही हिंदू उत्तराधिकार कानून है। यही हिंदू धर्मशास्त्रों की मीमांसा है। पत्नी को यदि बाहर के संसार की हवा लग जाए तो किसी पर पुरुष से उसका संपर्क हो जाने का भय है। इसलिए पत्नी पर बहुत बहुत सामाजिक बंधन है। वो कोरी पति की पतिव्रता पत्नी ही नहीं है, परिवार में किसी की भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, ताई आदि भी है। ये सारे बंधन उसे कसकर पति के प्रति सतीत्व से बांधे हुए हैं। इन बंधनों के द्वारा उसे यत्किंचित सांस लेने की छूट दी गई है कि पुरुष के नाते नातेदारों से एक मर्यादा में हिल मिल सकती है। परंतु ये सामाजिक बंधन जैसे यथेष्ट नहीं है, इसलिए उस पर आध्यात्मिक, धार्मिक और पतिव्रत धर्म का बंधन है, जो जन्म जन्मांतर तक उसे स्वर्ग में ले जाने की क्षमता रखता है। उसका ये पतिव्रत धर्म केवल पति के जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है, पति के मर जाने पर भी कायम है, जब तक कि वो स्वयं न मर जाए। पति के मर जाने पर भी उसे मृत पति की पतिव्रता विधवा रहना चाहिए। ये उसका सबसे श्लाघनीय पत्नी धर्म है। एक बात और, ये पुत्र नाम का पदार्थ, जिसे माता नैसर्गिक रूप से अपना आत्मज, अपने अंग से उत्पन्न समझकर, अपनी संतान समझकर अत्यंत त्यागपूर्ण स्नेह और ममता से लालन पालन करती है, वो माता का पुत्र नहीं है, पिता का पुत्र है। उसका स्वामी पिता है, माता नहीं। माता केवल उसको उत्पन्न करने वाली माध्यम है। इसके अतिरिक्त पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र ही है, पुत्री नहीं। अतः जो पत्नी पुत्र उत्पन्न न करके पुत्री ही उत्पन्न करती है, वो भी कानी कौड़ी की पत्नी है। पुत्र चाहिए, पुत्र, भले ही वो मूर्ख रह जाए, लंपट हो जाए, कुमार्गी हो जाए, पर वही पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी है। इतना ही क्यों, वो घोर नरक से पिता का उद्धार करता है। बोलो सनातन धर्म की जय। परंतु हाय हाय, चौपट कर दिया नेहरू की सरकार ने। मृत पति की चिता पर जीती जला देने का पवित्र सतीत्व धर्म तो अंग्रेज ही नष्ट कर गए थे। बाद में कलयुग के प्रभाव से स्त्रियां विधवा न रहकर पुनर्विवाह करने लगी। घर की चार दीवारी से बाहर आकर सबसे हंसने बोलने लगी। बस पतिव्रत धर्म का बेड़ा तो इस तरह डूबता ही चला गया। अब रही सही कसर नेहरू सरकार ने नए नए कानून बनाकर पूरी कर दी, जिनमें पुत्री को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी करार दे दिया, पत्नी को तलाक का अधिकार दे दिया। शिव शिव, अब तक हिंदू पतिव्रता के सहारे चंद्र सूर्य समय पर अपना काम करते थे। उन्हीं के प्रताप से अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता थी। उन्हीं के प्रताप से संसार चल रहा था। अब पतिव्रता संसार में नहीं रहेगी तो निश्चय ही उद्जन बम और अणुबम शीघ्र ही संसार को खत्म कर देंगे। अणुबम और उद्जन बमों का प्रादुर्भाव, विश्वास कीजिए साहब, केवल पतिव्रत धर्म के लोप होने के कारण हुआ है। ठीक भी तो है, जब पतिव्रत धर्म ही न रहा तो दुनिया कहाँ रह सकती है। आप कहेंगे यार, ये लेखक तो बेपरकी उड़ाता है, दुनिया कहाँ गारत हो रही है। रूस वालों ने और अमेरिकनों ने देर से अणुबम और उद्जन बम बनाकर जरूर रख छोड़े हैं, पर वे उन्हें छोड़ते कहाँ हैं। लखनवी गुस्सा कर खम ठोक कर रह जाते हैं। इस पर मेरा कहना है, बंदा नवाज, ये भी सब पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। अंग्रेजों ने सती का पवित्र धर्म रोक दिया और नेहरू सरकार ने पतिव्रत धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया, तथा आजकल की नारी कोरी नारी ही रहना चाहती है। पतिव्रता पत्नी के धर्म की परवाह नहीं करती, पर फिर भी दुनिया से पतिव्रताओं का बीज नाश नहीं हुआ है। अभी भी पतिव्रत धर्म इस परम पवित्र भारत भूमि पर कायम है। मिसाल के लिए आप श्रीमती बुलाकी दास ही को ले लीजिए। गौर से देखिए, वे असल पतिव्रता हैं या नहीं। स्वीकार करता हूं, सोशल हैं, पढ़ी लिखी हैं, पर्दा नशीन हैं, पर बाहरी लोगों से हंस बोल लेती हैं, फिर भी वे पतिव्रता हैं। लाला बुलाकी दास का कद्दू के समान शरीर है, उम्र उनकी पिलपिली है। उनके लिए उनकी पत्नी केवल धर्म पत्नी ही है, अर्थात पूरे इत्मीनान से वो घर में धरी हुई है। जैसे तालाबंद सेफ में उनके जवाहरात हिफाजत से रखे हैं। वे परपुरुष का ध्यान भी नहीं करती। हाँ, उन्होंने पुत्र उत्पन्न नहीं किया। हो सकता है ये लाला बुलाकी दास की ही अयोग्यता हो, पर श्रीमती जी ने उसे अपनी ही अयोग्यता मान लिया है। कहिए, ये क्या पतिव्रत धर्म नहीं है? इस नेहरू युग में आप इससे अधिक और क्या चाहते हैं?
पर इस जुगनू के बच्चे की हिमाकत देखी, क्या तीर मार गया। साफ कह गया, बच्चा मर्द से होता है। श्रीमती बुलाकीदास तभी से बेचैन है। पतिव्रत धर्म उनका एक बार जोर से डगमगा गया, जैसे उस पर अड़ू बम का प्रहार हुआ हो। गंडे, ताबीज, दवा, दारू उन्होंने बहुत किया। पति उनके बुलाकीदास कायम हैं, धनी, मानी, सज्जन, सद्गुणी। परंतु वे मर्द भी हैं अथवा कितने अंश तक मर्द हैं, इस पर श्रीमती जी ने विचार ही नहीं किया था। पति को वे यथेष्ट समझती थीं। अब पति के अतिरिक्त उन्हें मर्द भी चाहिए, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वे लज्जित थीं, दुखी थीं, निराश थीं कि वे अभी तक पति का उत्तराधिकारी नहीं उत्पन्न कर सकी। वे अपने पत्नीत्व को व्यर्थ समझती थीं। परंतु जुगनू तो ऐसी बात कह गया कि उन्हें प्रथम बार ही इस बात का पता लगा कि इस धर्म की पूर्ति के लिए जिस महौषधि की आवश्यकता है वो उनके लिए सर्वथा दुष्प्राप्य है। परंतु वो महौषधि होती कैसी है, ये जिज्ञासा उनके रक्त की प्रत्येक बूंद में घर कर गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 59, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।